स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे जो 100% कन्फर्म आएगा। ये कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो 2024 परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए। सिर्फ आपको टिपिकल क्वेश्चन सबसे अधिक आने वाले हैं, 20 आने वाले, वो भी OMR पर आपको करना है। तो हम टिपिकल क्वेश्चन इस विज्ञान में 80 क्वेश्चन की जो है संग्रह लेकर आया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही लेकर आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको क्या करना है, पूरा इस वीडियो को देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही है, बी जो है रासायनिक परिवर्तन का, जो होता है मैग्नीशियम का धातु का वायु में जलना एक उदाहरण होता है। अगला है Fe2O3+2Al, एरो है Al2O3+2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, विभाजन अभिक्रिया, अभिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर विस्थापन किया गया है इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए Fe2O3+2Al, Al2O3+2Fe किस प्रकार अभिक्रिया है? तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया पर टिक लगाएंगे जो चौथे नंबर का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। तीसरा वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बनिक क्लोराइड का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें बी सही है, जो संयोजन अभिक्रिया से तात्पर्य रखता है। अगला है चौथा है, अम्लीय विलेय का pH मान कितना होता है? तो 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। तो सभी लोग जानते हैं अम्लीय विलेय का क्या pH मान। तो कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा सही होगा, जो 7 से कम में आते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे पाँचवें वाले पर। पाँचवें वाले में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2, 1, 3, 0। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया है? इसमें ये जो है 2 से सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया है। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं कहेंगे कि 2024 में आएगा, सिर्फ इसमें रिवीजन करेंगे आप, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आने की संभावना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। छठवें क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। देखिए, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कैसा रंग हो जाता है? पीला, नारंगी, इसमें से भूरा कलर या भूरा लाल अब अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें से कौन सा है? पीला है, नारंगी है, भूरा लाल है, अपरिवर्तित रहता है। इसमें कौन सा कलर होगा? सिंपल सा है, सी, जो होता है भूरे कलर में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अगला है सातवां है, सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलेय होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अभयधर्मी। तो इसमें कौन सा होता है? 7वें ऑप्शन में ये सही, अम्लीय हो जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 2, 3, 4। इसमें क्षारकता कितनी होती है? ध्यान देंगे, 8वां में ये सही है, जो सिर्फ एक ही क्षारकता होती है। अगला है क्षारीय विलयन का pH है या pH मान होता है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो इसमें सबसे अधिक होता है बी में, 7 से जो होता है कम होता है। अगला है 10वें पर ध्यान देंगे। देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है 5.2, 6.2, 7.2 और 8.2। तो 10वां का ये सही जो है 5.2 से तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। देखिए, 11 है H2SO4 का pH मान कितना होता है? तो इसमें दिया है 0 दिया है, 7 दिया है, 7 से कम है, 7 से अधिक है। तो H2SO4 का pH मान कितना है? इसमें 7 से कम होता है। अगला है
12वां है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0 है, 1 है, 7 है, 14 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी जो होगा 7 से जो है 7 के बराबर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो पहला है क्लोरीन है, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता और चौथा है सल्फर। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है, जो जस्ते से तात्पर्य है। अगला है क्षारीय अम्ल में किन फिनाइलथिलीन सूचक का रंग होता है? फिनाइलथिलीन का सूचक रंग होता है लाल, पीला, नीला, नारंगी। तो कौन सा होता है इसमें? इसमें ए ऑप्शन सही है, लाल से तात्पर्य वो रखता है। अगला है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, Na2SO3, 10H2O, CaOCl2, NaOH। तो कौन सा होता है? 15वां का बी ऑप्शन सही है, जो Na2SO3 10+H2 होता है। ठीक है, धोने के सोडे का रासायनिक फार्मूला आपको याद कर लेना है, ये जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है देखिए निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। NaCl होता है, NaSO4 होता है, Na2SO4 होता है, KSN होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 16 का ऑप्शन बी सही है, जो NaSO4 से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर जो है उसको गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? SO निकलती है, Na2SO3 निकलती है, SO2 निकलती है या O2 निकलती है? तो इसमें से कौन सा गैस निकलती है? ये निकलती है, Na2SO3 निकलती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला लोहे की फ्राइंग फैन को जंग में बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन आपके पास 4 रहेंगे, उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 18वां का ऑप्शन आपका क्या है? डी सही है, जो इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीस भी लगाना पड़ता है, पेंट भी लगाना पड़ता है, जिंक की परत चढ़ाना पड़ता है। अगला है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है? Mg, Cu, Pt, Hg। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, उस पर आपको ट्रिक लगाना है, Mg से रिलेटेड होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिएगा 20वां है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Mg, Fe, Cu, Zn। कौन सा विस्थापित नहीं करता है? इसमें सी जो यू है वह उसके साथ विस्थापित नहीं करता, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तांबे का अयस्क होता है बॉक्साइट, मेलकाइट, कॉर्नलाइट या सेड्राइट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? 21वां का आपका बी सही है, जो मेलकाइट से रिलेटेड तांबा का अयस्क होता है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S या Cu2O या CuFe2 या S2 या CuSO3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, जो Cu2S से ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है। ये जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है क्लोराइट आयस्क का उदाहरण होता है बॉक्साइट, मेलकाइट, सिडराइट और हार्न सिल्वर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें से बी है, मेलकाइट से क्लोराइड आयस्क का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है 24 है बकमिंस्टर फ्लोरेंस का एक उपरूप है। ठीक ना, बकमिंस्टर फ्लोरेन का एक उपरूप है। कौन सा है? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टीन का। इनमें से कौन सा रूप है जो बकमिंस्टर का होता है? तो इसमें आपका जो है सी जो होता है कार्बन का रूप में होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? CHO4, C3H8, Cu, H10 या C2, H6। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रोपेन का? सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन जल्दी बताइए। ऑप्शन इसमें बी सही है। ठीक है,
एल्काइन का सूत्र होता है C3SO4 या C3H6, C2H6 या C6H6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ए है C3HO4 एल्काइन का सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला है एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6 है। इनमें से संयोजक अबंध है या 8 संयोजक अबंध है या 9 संयोजक अबंध है। यानी इसमें 7 अबंध है, इसमें 6 संयोजक यौजन है, इसमें 8 है, इसमें 9। तो एथेन का आणविक सूत्र C2SO6 जो इनमें से जो होता है, इसमें से 7 जो होता है संयोजक अबंध होता है। इसको आपको याद कर लेना है 7। ठीक है, अगले टिपिकल वाले क्वेश्चन चलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पर। आपको देखिए C2H6 का IUPAC का नाम बताइए। देखिए IUPAC का नाम बताइए, ESC का नाम बताइए। मेथेन होता है, एथेन होता है, एथाइन होता है, एथिलीन होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो बी होगा, एथेन के स्वरूप में IUPAC का जो C2H6 का नाम होता है, एथेन को हम कहते हैं। ठीक है, अगला है एथिल एल्काइन का IUPAC का नाम क्या है? IUPAC का नाम क्या है? एथेनॉल, मेथनॉल, एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तीन में से ऑप्शन आपका ये सही जो है एथेनॉल से तात्पर्य रखता है। एथेनॉल अल्कोहल जो का IUPAC का नाम होता है एथेनॉल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में ध्यान देंगे। अगला है एल्कोहल के विहाइड्रोजीकरण द्वारा प्राप्त होता है अम्ल द्वारा, एस्टर द्वारा, एल्डिहाइड द्वारा, एमीन द्वारा। तीन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी द्वारा जो है एल्डिहाइड द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह होता है। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यनाम समूह होता है। प्रकार्यनाम समूह होता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्काइन होता है। तो इसमें एल्कोहल होता है। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है? 31 का सी सही है, जो कीटोन होता है, जो ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक होता है, कीटेन होता है, कीटोन। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है 32 है एसिड अम्ल CH3COOH का IUPAC का नाम होता है एथेनॉल होता है, एथेनाइक अम्ल होता है, मेथेनाइक अम्ल होता है, प्रोपनाइक अम्ल होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सभी लोग जानते हैं इसको, बी CH3COOH। ये 3 साल से लगातार आ रहा है, इसको जरूर आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला है केवल जल में घुलनशील है। क्या है घुलनशील? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इनमें सब केवल जल में विलयनशील होता है। सबसे कौन सा इसमें है? विटामिन ए है, डी है, के है और सी है। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी सही होगा, जो विटामिन जो सी सबसे पहले क्या होता है? विलय हो जाता है। ये सिर्फ पानी में, जल में ही होता है और किसी में नहीं होता है। अगला है पादपों में प्रकाशक संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जड़ में होता है कि पत्ती में होता है, तने में होता है, पुष्प में होता है। ये क्लास 8-9 का क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न रहना चाहिए। यह ऑप्शन आपका बी सही है, पत्तियों से होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। अगले प्रश्न चलेंगे। देखिए हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है ना, हरित लवण। तो देखिए पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा, अप्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा, दोनों या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? 35 का दिया है, 35 का ऑप्शन है बी जो है अप्रकाशित अभिक्रिया द्वारा हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशित अभिक्रिया। ठीक है, अब लिखिए द्वारा कोशिका पाई जाती किसके द्वारा? जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में। इनमें से कौन सा है? इसमें 36 जो है, इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा है? बी है, रंध्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। क्या है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्प उत्सर्जन
प्रोटीन। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही है बी जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही क्या होती है, प्रक्रिया होती है पादपों में। ठीक है, अगला है प्रत्येक जबड़े में अग्र चरणवर्गों की संख्या होती है। ठीक है ना, अग्र चरणवर्ग, ठीक है ना, वर्गों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसमें से आपका 20 सही है, 2 जोड़ी होती है जो अग्र चरणवर्गों की संख्या है। ठीक है, अगला है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 24, 20, 24, 28, 32। तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि 20 होती है, इसके बाद 24, फिर 32। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टाइलिन, लास्कोजाइम, पेप्सिन या दोनों या ए बी, कौन सा पाए जाते हैं इसमें 14 में। तो इसमें पाए जाते हैं डी, जो दोनों पाए जाते हैं, टाइलिन और लास्कोजाइम और पेप्सिन दोनों पाए जाते हैं। इस बात को आपको केयर करना है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अगला है ग्रास नली स्वर में लटकी हुई। ठीक है, अगर ये नहीं समझा इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी लिखना पड़ रहा है हमें कि आप जल्दी प्रैक्टिस कर कर अपने मार्ग पर सबसे प्रथम आए। ठीक है, आहार नाल की सी की आकार की संरचना है, आमाशय, ग्रहणी, ग्रासीन और क्रीमीर परिष्का। तीन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 42 है, तो 42 में 20 सही है, ग्रहणी। ठीक है, यह होता सी के आकार की संरचना होती है। अब देखिए क्रीमीरूप परिशिका का भाग होता है, क्या होता है, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, ग्रसनली। तीन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी सही है, बड़ी आंत से तात्पर्य है क्रीमीरूप जो परिकोशिका है। अगला है एक कृत साबित करता है, क्या साबित करता है, लार, अग्नाशय रस, जहर रस, पित्त रस। इनमें से कौन सा स्रवित करता है, यकृत जो होता है जो निकालता है बाहर, कौन सा है, इसमें है आपका डी है, जो पित्त रस को बाहर निकालता है, यकृत स्रवित। ठीक है, अगला है पित्त रस का स्रोत होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में। इनमें कौन सा होता है पित्त रस का स्रोत जो होता है स्रोत, तो 45 का है आपका पी ऑप्शन है, यकृत में होता है, सभी लोग जानते हैं इसको। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगला है 46 है, अग्नाशयीय किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, इनमें इन सभी के। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, जो है डी है, जो तीनों से रिलेटेड है। कैसे है देखिए, प्रोटीन एवं वसा के, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के, इन तीनों जो तो होता है, तीनों इसमें पाया जाता है अग्नाशय में। अगला है पित्त रस का निर्माण होता है, किसमें होता है, पित्त रस का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या वृषण में। तो पित्त रस जो होता है यह यकृत में पाया जाता है, यकृत में निर्माण होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट। देखिए 59 का है, ब्रेक बना होता है मूत्रवाहिनियों से, मैलिवाहिनियों से, नालिकाओं से, नेफ्रॉन से या शुक्रजन नालिकाओं से। तो ब्रिक किससे बना होता है, इनमें से ब्रिक बना होता है, ध्यान देंगे, ब्रिक जो होता है सी से जो होता है मैलियानी नालिकाओं से। ठीक है, इस पर आपको टिक लगाना। बोमेन संपुट भाग होता है पित्तवाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का और ब्रियक नालिका का। कौन सा होता है, तो इसमें से ऑप्शन आपका जो होता है डी है, बृहक नालिका से वुमेन संपुट भाग होता है। अगला है यकृत संश्लेषित करता है, किससे करता है, शर्करा से, रुधिर, यूरिया, प्रोटीन। इनमें से कौन सा करता है, तो इनमें से यूरिया से रिलेटेड है, यकृत संश्लेषित करता है। अगला है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वर्ती जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा और बीजाणु निर्माण द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही जो है, जो इससे से लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न में तो ध्यान देंगे,
ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, लैंगिक जनन का मुकुल द्वार होता है अमीबा में, एस्टिक में, प्लाज्मोडियम में या लिसिमोनिया में। मनिया में है, लिसिमोनिया में। ठीक है, तो इसमें 63 का जो ऑप्शन है आपका है बी सही, एस्टिक में होता है जो अलैंगिक जनन का मुकुल द्वार होता है। अगला है, मुकुलन का पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है किसमें, फ्लेरिनियम में या फ्लेरिया में या हाइड्रोआ में, लिस्मिनिया में, इन सभी में। तो इन सभी में तो पाया जाता तो है नहीं, हाइड्रियाड में पाया जाता है, ये बात को आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न ध्यान देंगे। अगला है, पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल, तना है, पत्ती है, जड़ है, प्रकलिका है। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें पाया जाता है ये जो है तना से रिलेटेड है। अगला है, पराग कोश में होता है मध्यदल, अण्डाशय, बीजांड या परागण। तो इसमें से आपका जो होता है परागण से रिलेटेड है, जो परागण कोश में होते हैं परागण ही होते हैं। अगला है, लघु बीजाणु उत्पन्न होता है पुंमंग में, जायंग में या पुकेसरों में या पयग कोश में। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से डी ऑप्शन सही है, पयगोश में पाए जाते हैं। अगला है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका ग्र, वर्तिका या अण्डाशय या अंड। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, वर्तिका से रिलेटेड है। अगला है, परागणों का परागण कोश से वर्तिकाग्र स्थानांतरण कहलाता है परागण, अणोत्सर्ग, निषेचन। इनमें से कोई नहीं, तीन में से परागण ही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। सब प्रश्न देखिए 48 है तो 54 पर चले गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रश्न आपको पूरा हम दिखाएंगे। 48 वाला देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया से बनता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स या प्रोटीन्स। तो कौन सा बनता है, इसमें आपको जो होता है बी में ग्लूकोजन जो होता है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है। अगला है, मनुष्य के हृदय में गोष्ठों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। कितनी संख्या होती है, इनमें से बी 2 जो है 2 संख्या होती है। अगला है, देखिए पल्मोनरी शिश्न खुली होती है या रुधिर लाती है, कैसे लाती है, दायां लिंग में, बायां लिंग में या बायां लिंग में या दायां लिंग में। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जो बायां लिंग में जो होती है पल्मोनरी जो सिरा जो होती है खुलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जानेंगे, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चलता है किससे, हृदय में, फेफड़ों में, शरीर की अग्र एवं पश्च मध्यमंकियों में या दाएं अलिंद में। तो इनमें से कौन से में चलता है, तो इनमें से चलता है बी में, फेफड़ों में चलता है। फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है रुधिर को शुद्ध करती है, अशुद्ध रुधिर चलता है। अगला है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर लाता है, कौन लाता है, बायां अलिंद में से, दायां अलिंद में से या बायां नीलांत से या दायां नीलांत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है, बायां अलिंद से वह शुद्ध रुधिर को लाता है फेफड़ों में। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन से ले जाती है, सिराएं, महासिराएं, दायां नीलन या महाधमनी। तो इनमें 4 ऑप्शन में शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, कौन सिराएं ले जाती है, इसको ऑप्शन बी पर है, जो सभी जो सिराएं होती है महासिराएं होती है, जो मोटी वो सभी नसों में ले जाती है। अगला है, दाएं लिंग में अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है, फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में। तो जाता है आपका फेफड़ों में जाता है, जो होता है अशुद्ध रुधिर का जो होती है, मतलब अशुद्ध खून होता है जो फेफड़ों में रह जाती है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में
पहुंचाता है। तो पहले तो मृदक होता है, जालाइम होता है, फ्लोरियम होता है, कैम्बियम होता है। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो है बी सही है, जालाइम से ही होता है जो जल तथा खनिज लवणों की, ठीक है ना, विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अगला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो इनमें से कौन सा होता है? ये होता है सुक्रोज के रूप में होता है। अगला है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित अंग होते हैं, ठीक है। कौन सा उत्सर्जित अंग है? वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत। तो कौन सा अंग होता है? वृक्क जो होता है मनुष्य के उत्सर्जित अंग है। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है या पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो कौन सा है? इसमें से 58 में से सी सही है, उत्सर्जित से, जो मानव से उत्सर्जित करता है इससे, ठीक है। अगले प्रश्न ध्यान देंगे।